यूपी बीजेपी के साथी ने बिहार भाजपा के खिलाफ ही फूंक दिया चुनावी बिगुल। 30 सीटें नहीं मिली तो बीजेपी को 150 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का करना पड़ेगा सामना। सीट बंटवारे को लेकर जहां पहले से ही बवाल मचा हुआ है, तो वहीं अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि जहां जदयू और बीजेपी पहले से ही सीटों को लेकर परेशान है, तो क्या वहीं अब एनडीए ओम प्रकाश राजभर को 30 सीटें देगी या नहीं? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव की तपती सियासत में अब यूपी से चली एक नई हवा ने सबका ध्यान खींच लिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी नगाड़ा कुछ इस अंदाज में बजाया है कि एनडीए की कान तक बजने लगे हैं। राजभर साहब सीधे पटना पहुंचते हैं और बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं कि हमें बिहार चुनाव में 30 सीटें चाहिए और अगर 30 सीटें नहीं मिली तो हम 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो होगा उसका जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि पूरी एनडीए की होगी। अब बताइए, ये धमकी है या प्यार का इजहार? ओपी राजभर साहब ने एनडीए को याद दिलाया कि पिछले उपचुनाव में जब उन्होंने तरारी और रामगढ़ सीट से उम्मीदवार उतारे थे तो बीजेपी के आला कमान के कहने पर उन्होंने वापस बुला लिया, जिसके बदले उन्हें एनडीए ने सीट देने का वादा किया था और अब वही वादा खिलाफी की तरफ बढ़ रहा है। तो राजभर जी भड़क गए, तो उन्होंने कहा कि हमारा वोट मुफ्त में नहीं जाएगा, साथ रहेंगे तभी मिलेगा। एनडीए अगर सोच रही है कि अति पिछड़ों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसका भारी नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की ईबीसी की आबादी 36% है, लेकिन उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। यह कहते हुए ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश कुमार की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है, उनका विकास आज भी अधूरा है। 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार में कुछ नहीं हुआ है। उधर जब राजभर की आवाज पटना की गलियों में उठी तो जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा गरमा गए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ओपी राजभर बिहार में बरसात के मेढक की तरह है, चुनाव के वक्त टर्टर करने आ जाते हैं। बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी, एनडीए में उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगा। अब यह वही बात हो गई कि न खाएंगे और नहीं खाने देंगे। लेकिन राजभर साहब ने भी कम नहीं कहा, उन्होंने 2 टूक ऐलान कर दिया कि मैं यूपी का सिर्फ नेता नहीं हूं बल्कि बिहार का भी नेता हूं। योगी मॉडल को बिहार में लाना है, कानून व्यवस्था को सुधारनी है। यूपी में हमने काम करके दिखा दिया है, अब बिहार की बारी है। उन्होंने कहा कि बिहार के 32 जिलों में वो कार्यक्रम कर चुके हैं और उन 32 जिलों के 150 सीटों पर उनकी पार्टी जमीन पर मेहनत की है। खासकर अति पिछड़े और वंचित वर्ग के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अब सवाल यही है कि क्या एनडीए ओपी राजभर को गंभीरता से लेगी या फिर रत्नेश सदा के टर्टर वाले बयान पर ही अड़ जाएगा? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से ही चल रही सीटों की खींचतान में अब राजभर फैक्टर और उबाल लाएगा या नहीं, यह देखना जरूर दिलचस्प होगा। अब जो भी हो, इतना तो तय है कि बिहार चुनाव अब सिर्फ 2-3 दलों का खेल नहीं रहने वाला है। ओपी राजभर ने नया समीकरण फेंका है और अगर एनडीए ने इसे हल्के में लिया तो पिछड़ों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती है। आखिर में वही बात, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों का वजन सीटों से ही तौला जाता है। राजभर अब सीटों को तराजू लेकर पटना पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि पलड़ा किस ओर झुकेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।